यूजर अकाउंट्स के बारे में पढ़ा था हम लोग, एडीजेट्स की बात कर रहे थे। यूजर अकाउंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, डोमेन यूजर के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं यूजर अकाउंट्स के, वो हम लोगों ने देखे थे। डोमेन यूजर क्रिएशंस कहाँ से कर सकते हैं हम, मैंने आपको टूल्स के बारे में बताया था। ठीक है, फिर हम लोगों ने यूजर्स वगैरह क्रिएट करके देखा था। एंड देन उसके बाद इसकी प्रोफाइल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, कि हम कैसे कैसे प्रोफाइल्स को उसके टैब में जाके उसको चेंज कर सकते हैं, प्रोफाइल को मतलब रोमिंग में लेके आ सकते हैं, उसको रोमिंग प्रोफाइल्स बोलते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो वो हम लोगों ने पढ़ा था। नाउ आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोगों ने, अच्छा अब एक चीज और, अगर मैं यूजर अकाउंट की बात करूं तो इसमें आपका यूजर टेम्पलेट्स के नाम से एक ऑप्शन आता है। ठीक है, हम लोग क्या क्या, क्या कर सकते हैं, हम लोग यूजर्स के टेम्पलेट्स बना सकते हैं। ठीक है, यूजर अकाउंट टेम्पलेट्स बोलते हैं उसको। ठीक है, यूजर अकाउंट टेम्पलेट्स। अब टेम्पलेट्स में होता क्या एक्चुअल में, जैसे मान लो आपको मान लो मैंने कोई एक यूजर अकाउंट क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब मुझको क्या करना है, उसी मतलब जो मैंने सेटिंग्स अप्लाई कर लिया यूजर अकाउंट पे बनाते हो, ठीक है, मुझे वही सेटिंग्स मल्टीपल यूजर्स में चाहिए। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो मैंने यूजर अकाउंट क्रिएट किया, अब उसके प्रॉपर्टीज में गया मैं, वहां मैंने मान लो अपने कुछ अपने मैनेजर का नाम दे दिया, ठीक है, डिपार्टमेंट का नाम दे दिया। ठीक है, और मान लो आपने उसके अंदर और दो चार सेटिंग्स, अपने प्रोफाइल सेटिंग्स बना ली। ठीक है, वो सब चीजें आपने क्रिएट कर दी, तो मैं करूंगा टेम्पलेट बना लूंगा उस चीज का। अब मान लो मुझे उसी सेम सेटिंग्स पे मल्टीपल यूजर अकाउंट्स क्रिएट करने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ उस टेम्पलेट के बेसिस पे अगर मैं यूजर अकाउंट क्रिएट करूंगा उस टेम्पलेट से, तो मेरे को सेटिंग्स बार बार देने की नीड नहीं है। जो सेटिंग्स मैंने अप्लाई करी थी उन टेम्पलेट्स पे, वो ऑटोमेटिकली जो मैं यूजर क्रिएट करूंगा उस टेम्पलेट से, उस पर भी आ जाएगी। ठीक है, आज समझ में। तो टेम्पलेट्स क्या होते हैं, जैसे कह लो कि मैंने एक यूजर बना के रख लिया मैंडेटरी सेटिंग्स वाला, जो मुझे चाहिए हर यूजर अकाउंट पे, वो मैंने बना के रख लिया यूजर टेम्पलेट, एंड देन उसी टेम्पलेट का बेसिस पे मैं मल्टीपल यूजर्स क्रिएट कर सकता हूँ। तो मुझे बार बार नया यूजर क्रिएट करने के बाद उसके सेटिंग्स को और उसके मॉडिफिकेशंस को बार बार करनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, आपका कहने का मतलब ये है शॉर्ट। तो आप एक टेम्पलेट से मल्टीपल यूजर्स क्रिएट कर सकते हो। आ समझ में? ठीक है, समझ आ गया टेम्पलेट्स का मतलब यहाँ पे क्या है। ठीक है, अब मैं आपको ऐसे बताता हूँ। देखो, ऐसे मान लो मैं अपने लैब में गया, ये मेरा वही पीडीसी है। ठीक है, एक मिनट को जरा मैं इसको मैग्नीफायर ऑन कर लेता हूं, स्टॉप कर दीजिए। देखो देखो, अब ये आपका वही पीडीसी है, ठीक है, जो हम लोगों ने बनाया था। अब नाउ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम वही एक्टिव डायरेक्टरी यूजर कंप्यूटर्स ओपन करते हैं। तो दो तरीके हैं, या तो मैं स्टार्ट पे जाऊँ और यहाँ पे एडमिन टूल्स में आके यहाँ पे ऑप्शन आएगा एक्टिव डायरेक्टरी यूजर कंप्यूटर्स, या इसकी एक कमांड है, आप कमांड से भी कर सकते हो। आप स्टार्ट पे जाओ, रन पे जाओ, कमांड क्या है, इसको बोलते हैं dsa.msc, ये कमांड है dsa.msc, ये कमांड है टू ओपन एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स। तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। तो मैंने एक कमांड रन करी, मतलब रन पे गया, कमांड लिखी एंड ओके कर दिया इसको। तो देखो ये आपका क्या हो गया, ये आपका ये देखो एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स ओपन कर दिया इसने मेरे लिए। ठीक है, अब पहले टेम्पलेट्स क्रिएट करते हैं। टेम्पलेट कैसे क्रिएट करोगे, तो मान लो मैं राइट क्लिक किया, यहाँ पे न्यू पे गया, और एक आपका मान लो यहाँ पे हम यूजर पे गए। ठीक है, अब यहाँ मान लो आप टेम्पलेट बना रहे हो, तो मान लो इसका फर्स्ट नेम दे देते हैं, एग्जांपल ले लो सेल्स नाम से, मान लो मैं कोई टेम्पलेट बना रहा हूँ। ठीक है, सेल्स, और लास्ट नेम दे देते हैं इसका, ये टेम्पलेट है मेरा, मान लो। ठीक है, तो ये मेरा टेम्पलेट रहेगा। ठीक है, जब फुल नाम हो जाएगा उसका, हो जाएगा सेल्स टेम्पलेट के नाम से। तो हम लिख लेते हैं, मान लो मैं यूजर बना रहा हूँ, यूजर टेम्पलेट बना रहा हूँ सेल्स टेम्पलेट्स के नाम से, सेल्स टेम्पलेट, ये मैंने टेम्पलेट बना लिया। ठीक है, अब इसकी सेटिंग जो भी करना है नेक्स्ट करोगे यहाँ पे। ठीक है, वही जो पासवर्ड वगैरह आपको डिफाइन करना है, जैसे मान लो मेरे को इस पे सेटिंग करनी है, यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड। ठीक है, और पासवर्ड जो मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने डिफाइन कर दिया। देन नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और इसको नेक्स्ट करेंगे, ये आपका हो गया, एक सेल्स टेम्पलेट के नाम से बन गया। अब इसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर लेते हैं। जैसे मान लो मैं इसकी प्रॉपर्टीज में किया, और यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ मान लो मैंने इसके यहाँ पे किया मैं अकाउंट्स में। ठीक है, अभी मैंने इसको, ठीक है, अकाउंट्स में कुछ नहीं करते हैं, प्रोफाइल में आते हैं। मान लो मैंने इसकी प्रोफाइल बनाई हुई है, तो मैंने वहां पे रख लिया, एग्जांपल ले लेते हैं 150.1.1.1 प्रोफाइल्स के नाम से मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया हुआ, एग्जांपल ले लो
देन वही आपकी सिंटेक्स परसेंटेज यूजर नेम परसेंटेज, ठीक है। इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको मान लो मैंने एच में यहाँ पे इसका होम फोल्डर भी सेम दे दिया, ठीक है। इसको एक बार अप्लाई कर दो तो अपना ऑटोमेटिकली नाम ले लेगा। ठीक है, मान लो मैं सेटिंग्स कर रहा हूँ, मुझे सारी सेटिंग्स जब मैं यूजर क्रिएट करूंगा इस टेम्पलेट के थ्रू, तो मुझे वो सारी सेटिंग्स उन यूजर अकाउंट्स में भी चाहिए जो मैं क्रिएट करूंगा इस टेम्पलेट के थ्रू। एक बार कर लेते हैं। ठीक है, ओके। वो कह रहा भी आपका फोल्डर नहीं है, मैं मान लो एक तरह से मान लो कि एक इसका वो ले लिया सिंटैक्स, ठीक है। अब देखो ये आपका ओके, ये अभी आप अभी यहाँ पे क्या है, मेरा यूजर अच्छा नेम की स्पेलिंग गलत है, दैट्स व्हाई इशू आ रहा है। यूजर नेम, ओके अब अप्लाई करते हैं, ठीक है, इसे ले लिया। ओके तो ये आपका ले लिया इसने। ओके नाउ इसके मान के चलो हम ऑर्गेनाइजेशन पे जाएंगे, यहाँ पर जॉब टाइटल लगा देते हैं। मान लो आपका जॉब टाइटल है आईटी एडमिन के नाम से, मान लो ये जो मेरा सॉरी जस्ट अ मिनट सेल्स टेम्पलेट्स की प्रॉपर्टीज में जाएंगे। ओके फाइन, तो हम क्या कर रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, यहाँ पे इसको बोल देते हैं कि भाई ये मेरा आईटी एडमिन है, ठीक है। तो मैं इसको आईटी एडमिन दे देता हूँ। डिपार्टमेंट इसका जॉब टाइटल आईटी एडमिन, डिपार्टमेंट इसका आईटी में का ये सॉरी ये तो सेल्स एडमिन रहेगा। ये सेल्स पे हमने लिए बनाया, तो हम इसको बोलते हैं हमारा सेल्स एडमिन है, ठीक है। और यहाँ पर डिपार्टमेंट क्या रहेगा, इसका सेल्स रहेगा, ठीक है। मान लो कंपनी आप कुछ भी मान लो, कोई भी मान लो, कोई कंपनी है एबीसी मान लो, मेरी कंपनी है, और जो मेरा मैनेजर है वो मान लो आपका सुधांशु। अच्छा यहाँ पे चेंज कर लो और यहाँ पे आपका मैनेजर का डिफाइन कर सकते हो पास, ठीक है। तो मान लो मैंने यहाँ पे सुधांशु जो ये नाम का जो मैंने यूजर क्रिएट किया था वो इसका मैनेजर है, ठीक है। ये आपका मैनेजर का नाम आ गया, ठीक है। इस तरीके से मान लो एग्जांपल में मैंने सेटिंग्स चेंज कर दी इसके अंदर, ठीक है। अब इसको आप यहाँ पे सिंपल अप्लाई करो और ओके कर दो, ठीक है। अब जो आपने इस टेम्पलेट में सेटिंग्स क्रिएट करी है, अब ऐसे मान लो इसकी मैं मान लो इस टेम्पलेट के थ्रू मैं कोई यूजर क्रिएट करना है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे आप मान लो कॉपी पे आओगे। अब देखो एक मैंने कॉपी कर रहा हूँ मैं इस टेम्पलेट की, ठीक है। यूजर क्रिएट करूंगा अलग से इसको टेम्पलेट कॉपी करके, तो मान लो यूजर 4 रहेगा मेरा, ठीक है। इसका नाम यही रहेगा यूजर 4 एग्जांपल ले लो, और नाउ नेक्स्ट करेंगे। अब देखो सेटिंग अपने आप आई, पहली आई ना, यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड। मैंने यही बोला था इसके अंदर कि आपका जो यूजर है वो पासवर्ड मतलब उसका क्या होना चाहिए, पासवर्ड चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो मैंने उस टेम्पलेट के अंदर यही बोला था, देखो इसने ऑटोमेटिकली वही सेटिंग उठा ली, ठीक है। अब यहाँ पे एबीसी एड 1 2 3 करेंगे, पासवर्ड मैंने दे दिया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे। अब चेक करो, देखो तभी आपका यूजर अकाउंट क्रिएट होता है। तो उसके हम देखते हैं, देखो मैंने क्या किया, कॉपी किससे करी है, मैंने इस टेम्पलेट से कॉपी किया है, आपका यूजर क्रिएट किया है इस टेम्पलेट को कॉपी करके। अब जो मैंने इस टेम्पलेट में सेटिंग्स बनाई थी वही सारी सेटिंग्स आपकी यहाँ पे आएंगी यूजर 4 में, आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसको फिनिश कर रहे हैं, हाँ ओके ठीक है। नाउ देखो अब यहाँ पे आ गए, अब यहाँ पे देखो आप यहाँ पे आओगे इसकी प्रॉपर्टीज में, ठीक है। अब यहाँ पे जाके चेक करो, देखो अकाउंट्स में गए, यहाँ पे हमने कुछ चेंज नहीं किया था। प्रोफाइल में देखो आपकी प्रोफाइल ऑटोमेटिकली बन गई इसकी, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो देखो यहाँ पे आपके पास आ गया, जॉब टाइटल नहीं आया, सिर्फ जॉब टाइटल मेरे को मैनुअल लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका मान लो ये आपका सेल्स हेल्प डेस्क पे काम कर रहा है, ठीक है। तो ये मान लो इसकी डेजिग्नेशन है, डिपार्टमेंट सेल्स हो गया, कंपनी एबीसी, इसका जो मैनेजर होगा वो सुधांशु कपूर के नाम से, ठीक है। तो इस तरीके से देख रहे हो, मतलब जो भी आपने सेटिंग्स करी थी एक्सेप्ट जॉब टाइटल, क्योंकि जॉब टाइटल आपका सेम नहीं हो सकता हर किसी का, तो इसलिए वो कॉपी नहीं करता जॉब टाइटल को। एक्सेप्ट दैट आपका बाकी सारा कुछ इसने क्या किया, कॉपी कर लिया, ठीक है। तो ये आपका क्या टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम टाइम मतलब सेव करता है आपका ये, ठीक है। आपका टाइम मतलब मान लो इसने सेव कर लिया, तो इस तरीके से। तो अगर मान लो मुझे 10-12 यूजर्स क्रिएट करने हैं जिनकी सेटिंग्स मुझे सेम रखनी है, तो मैं किसका यूज करता हूँ, यूजर टेम्पलेट्स का यूज करता हूँ, ठीक है। आया समझ में?
सर वो टेम्पलेट, अच्छा वो रोक चला हाँ, ये आपका आ गया टेम्पलेट, ठीक है। वही करोगे, राइट क्लिक करोगे, कॉपी कर दोगे, ठीक है, एंड देन आप और यूजर्स भी क्रिएट कर सकते हो, सेम एज इट इज जैसे मैंने आपको भी यूजर 4 बना के दिखाया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं यूजर टेम्पलेट्स। क्लियर है? ओके हाँ जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा यूजर टेम्पलेट्स। अच्छा, अब इसके आगे कॉन्सेप्ट क्या आता है? अब इसके बाद जो आपके कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो आता है आपका एक आता है आपका ग्रुप्स के बारे में, ठीक है। देखो, हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे ग्रुप्स एंड एक पढ़ेंगे हम ओयू, जो साथ साथ में ही काम करते हैं, जिनका कंसेप्ट मोस्टली सेम होता है, बट में डिफरेंस क्या होता है हम पढ़ते हैं। पहले हम बात करते हैं ग्रुप्स की। तो ग्रुप क्या आपका एक कंटेनर है। अब किसी कहते हो इट इज एन कंटेनर, इट इज अ कंटेनर, ठीक है। कंटेनर क्या कंटेन करता है? इट कंटेन्स यूजर अकाउंट्स एंड कंप्यूटर अकाउंट्स। ग्रुप क्या आपका कंटेनर है जो क्या कंटेन कर रहा है? यूजर अकाउंट्स एंड कंप्यूटर अकाउंट्स। इट इज अ कंटेनर, इट कंटेन्स यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, यूजर एंड कंप्यूटर अकाउंट्स, ठीक है। यूजर्स एंड कंप्यूटर अकाउंट्स कंटेन करता है आपका, ठीक है जी। अब अगर मैं ग्रुप की बात करता हूं तो ग्रुप आपके टाइप्स के होते हैं आपके एडी के अंदर, ठीक है। मतलब अगर मान लो हम पहले फर्स्ट से आपके समझ में आ गया। सेकंड चीज, एक चीज और देख लेना, हम ग्रुप के थ्रू क्या करते हैं? परमिशंस अप्लाई करते हैं। वी अप्लाई your admins apply permissions through groups. Admins apply permissions through groups, ठीक है। जो अगर मान लो मुझे अपने यूजर अकाउंट्स में कंप्यूटर अकाउंट से परमिशन अप्लाई करनी है, परमिशन मतलब कौन सी परमिशंस? वो आपकी रीड राइट फुल कंट्रोल मॉडिफाई, वो वाली परमिशंस, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे एंटीएवस परमिशंस कह सकते हो आप, या परमिशंस आपको अप्लाई करनी है, तो किसका यूज करेंगे? ग्रुप्स का यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है आपके पास? टाइप्स ऑफ ग्रुप्स आता है, टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, ठीक है। इसके अंदर पहला आता है, अगर हम एडी की बात करें तो मैं पहला आता है आपका सिक्योरिटी ग्रुप, सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप्स। एक होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप, ठीक है। दो ग्रुप्स होते हैं आपके, सिक्योरिटी ग्रुप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप्स, ठीक है। अब जो सिक्योरिटी ग्रुप होता है उसके थ्रू हम परमिशंस को अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखना, अगर आपका ग्रुप आपने सिक्योरिटी ग्रुप बनाया है, ठीक है, तो देन वी कैन अप्लाई द परमिशंस। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप बना के बैठे हो तो डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप सिर्फ ईमेल एनेबल्ड यूजर्स को मैनेज करता है। ध्यान रखना वर्ड ईमेल एनेबल्ड यूजर्स, ठीक है, जिन यूजर्स को ईमेल फैसिलिटी मिलती है, ठीक है, ये सिर्फ उन्हीं को ही मैनेज करेगा, दैट्स इट, ठीक है। हाँ, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप पे काम कर रहे हो तो डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप पे हम परमिशन अप्लाई नहीं देते, ओके। सो वी कैन अप्लाई परमिशंस ओनली ऑन सिक्योरिटी ग्रुप्स। तो अगर आप सिक्योरिटी ग्रुप का काम कर रहे हो, मान लो आपने सिक्योरिटी ग्रुप बनाया हुआ है और आपने पर्टिकुलर किसी यूजर को परमिशन प्रोवाइड करनी है विद द हेल्प ऑफ सिक्योरिटी ग्रुप, तो वी कैन डू दैट। सिर्फ सिक्योरिटी ग्रुप के बेसिस पे परमिशन अप्लाई कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप कहां पे होता है? आपका मेल सर्वर से, ठीक है। तो आपका मेल सर्वर है मान लो, या आपके पास कोई यूजर फैसिलिटी ईमेल जिनको आपने ईमेल फैसिलिटी प्रोवाइड की है, ठीक है, तो जिनके मेल बॉक्सेस हैं, ठीक है, तो उन यूजर्स को हम डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। बट डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप आपका सिक्योरिटी में काम नहीं करता। अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है, तो आप उसमें सिक्योरिटी अप्लाई नहीं कर सकते, परमिशन अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना, अगर मैं बात कर रहा हूँ सिक्योरिटी की या डिस्ट्रीब्यूशन की, तो आप ग्रुप्स को चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने अभी सिक्योरिटी ग्रुप बना दिया, अब मुझे उसको डिस्ट्रीब्यूशन पे लेके आना है, तो आप लेके आ सकते हो। या मान लो आपके पास कोई डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप है, आपको उसको सिक्योरिटी में कन्वर्ट करना है, सिक्योरिटी पे लेके आना है, उसको सिक्योरिटी ग्रुप बनाना, तो बना सकते हो, ठीक है। सिक्योरिटी टू डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन टू सिक्योरिटी आप कर सकते हो, वाइस वर्सा, ठीक है जी। तो आपके दो टाइप के ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। नाउ इसके बाद आता है आपके पास जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, वो आते हैं आपके पास ग्रुप स्कोप्स, ठीक है। इसमें पहला स्कोप मतलब क्या है? आपके ग्रुप की फंक्शनैलिटी, ठीक है, मतलब आपका ग्रुप काम कैसे कर रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्कोप्स। फंक्शनैलिटी कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो इसमें आपके तीन होते हैं, एक होता है आपके पास डोमेन लोकल,
ठीक है, एक होता है आपके पास, इसको हम बोलते हैं ग्लोबल और यूनिवर्सल, ग्लोबल, और लास्ट होता है आपके पास यूनिवर्सल। ये आपके तीन टाइप के ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप स्कोप होता है कहने का मतलब ये, ठीक है। अब ना अगर मैं डोमेन लोकल की बात करता हूँ, अगर हम डोमेन लोकल की बात करते हैं, डोमेन लोकल मतलब ऐसे मान लो मेरे पास यहाँ पे एक साइट है, ये दो साइट है, मान लो एक साइट आपकी ये हो गई, ठीक है, ऐसी आपके मान के चलो एक हमारे पास यहाँ पे एक साइट है, इस तरीके से दो साइट है हमारे पास। अब ये दोनों के दोनों क्या आपके वैन लिंक से कनेक्टेड है, ये आपका वैन लिंक एग्जाम्पल है, ठीक है। और ये आपके डिफरेंट डिफरेंट डोमेन नेटवर्क्स है, मान लो आप साइट भी अगर मान लो आपके डिफरेंट डिफरेंट डोमेन नेटवर्क्स है, ये आपका डोमेन जो नेटवर्क है ये वन है, ठीक है, ये डोमेन नेटवर्क है आपका। और ऐसे ही मान लो आपका एक अलग से डोमेन नेटवर्क है यहाँ पे, डोमेन नेटवर्क 2, ठीक है, जो आपके वैन लिंक से कनेक्टेड है, ठीक है। और नाउ इसके बाद हम लोगों ने इनको आपस में कनेक्ट किया होगा, दीज दो, ये आपके जो दो डोमेन नेटवर्क्स, ठीक है। अब मान लो मैंने क्या किया, मान लो मैंने यहाँ पे एक ग्रुप बनाया, ठीक है, या मैंने एक ग्रुप बनाया ग्रुप 1 के नाम से, या आईटी ग्रुप के नाम से मान लो मैंने ग्रुप बना दिया, ठीक है। अब मान लो ये जो मैंने ग्रुप बनाया इसको मैंने क्या प्रोवाइड किया, इसको मैंने एज अ डोमेन लोकल बनाया, मान लो, ठीक है, जो मैंने इसका स्कोप दिया वो डोमेन लोकल दिया, ठीक है। और जो इसकी टाइप दी मैंने इसको सिक्योरिटी दे दिया, ये सिक्योरिटी ग्रुप बन गया मेरा, ठीक है। अब होगा क्या है इस केसेस में, अब मान लो आपका ग्रुप ये कहाँ बना हुआ है, ये आपका डोमेन लोकल है पहले चीज, और ये कहाँ बना आपका ग्रुप, ये ग्रुप बना आपका कहाँ पे, ये ग्रुप बन गया आपका डोमेन नेटवर्क 1 में। तो अब ये जो ग्रुप है वो सिर्फ डोमेन नेटवर्क 1 की रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है, इसके अंदर जो भी आपके यूजर्स होंगे, मान लो मैंने इस ग्रुप के अंदर 10 यूजर्स है, मान लो मेरे पास यहाँ पे 10 यूजर्स है, ठीक है, यहाँ पे इस ग्रुप में 10 यूजर्स है, तो वो यूजर्स क्या कर पाएंगे, सिर्फ डोमेन नेटवर्क 1 की ही सिक्योरिटी को मतलब रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाएंगे, तो ये डोमेन लोकल है, मतलब जहाँ पे बनेगा सिर्फ उसी नेटवर्क की रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाएगा, इस तरीके से। आज समझ में डोमेन लोकल क्या होता है, ठीक है, क्लियर है, ओके। सर एक टाइप का ग्रुप तो इसमें क्रिएट होगा, उसमें 10 यूजर्स हम हाँ ऐड हाँ, करेंगे। मान लो मेरे पास मैंने ग्रुप बना दिया डोमेन लोकल आईटी ग्रुप के नाम से, जो सिक्योरिटी ग्रुप है, और मैंने इसको स्कोप क्या दिया, डोमेन लोकल दे दिया, ठीक है, और मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, 10 यूजर्स ऐड कर दिए, ओके। अब ये जो 10 यूजर्स हैं, ठीक है, क्योंकि क्योंकि किसका पार्ट है, डोमेन लोकल ग्रुप का पार्ट है, तो ग्रुप कहाँ बना हुआ आपका, डोमेन नेटवर्क 1 में बना हुआ है, तो इसकी जो ये जो आपकी जो 10 यूजर्स है वो सिर्फ डोमेन नेटवर्क 1 से ही रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। ये जो ग्रुप है ये सिर्फ डोमेन नेटवर्क 1 में ही काम करेगा, क्योंकि वो लोकल यूज ही नहीं, ठीक है, इसको बोलते हैं डोमेन लोकल, आप समझ में, ठीक है। अब मान लो आपने यहाँ पे क्या किया, एग्जांपल ले लो, मान लो अब यहाँ पे आपने क्या किया, इसका जो और ये जो आपने ग्रुप बनाया था इसको आपने चेंज कर दिया, मान लो आपने इसको ग्लोबल में ले आया, इसको तो हमने इसको हटा के कर दिया, ग्लोबल कर दिया, मान लो ये मेरा जो 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 ग्रुप है वो ग्लोबल पे काम कर रहा है, ठीक है, ये ग्लोबल बना दिया मैंने, ठीक है। अब जब मैं इसको ग्लोबल बनाऊंगा आईटी ग्रुप को, ठीक है, जो मेरा आईटी ग्रुप पहले जो डोमेन लोकल था वो मैंने ग्लोबल कर दिया उसको मैंने, तो जब ग्लोबल होगा तो ग्लोबल क्या करता है, ग्लोबल आपका इनसाइड द फॉरेस्ट, मतलब जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मान लो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में 10 नेटवर्क्स है, डोमेन नेटवर्क्स 12 या 15 जितने भी हैं, ये सारे डोमेन नेटवर्क्स का काम कर सकते हैं, ठीक है, मतलब ये कह लो कि आपका ये जो ग्रुप है, ये आपका ग्रुप मतलब ये मान लो आप ये जो आपका ग्रुप है वो ये आपका जो ग्रुप है मान के चलो वो यहाँ भी काम कर लेगा, ठीक है, एक्सेस कर लेगा, और यहाँ की रिसोर्सेज को भी एक्सेस कर लेगा, मतलब ये आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कहीं भी बैठ के काम कर लेगा, मेरा मतलब ये, ठीक है। तो ग्लोबल मतलब क्या हो गया कि ये आपका किसी भी डोमेन की रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका जो कोई भी
रिसोर्स है वो काम कर सकते हैं। आप समझ में? ठीक है। So basically, totally तो भी forest में हाँ 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 हाँ, मतलब आपकी पूरे फॉरेस्ट के अंदर मान लो आपके पास 10 डोमेन नेटवर्क्स है, ठीक है। तो मान लो अगर मैंने इसको मैंने डोमेन नेटवर्क 1 में बना दिया, तो 2 को एक्सेस कर लेगा, 3 को कर लेगा, 4 को कर लेगा, 5 को कर लेगा, पूरे 10 को कर लेगा, बट इनसाइड द फॉरेस्ट, आउटसाइड द फॉरेस्ट नहीं, ठीक है, इनसाइड द फॉरेस्ट। अगर मान लो आपने आउटसाइड द फॉरेस्ट भी कोई मतलब कोई लिंक वगैरह क्रिएट किया हुआ है, ट्रस्ट बनाया हुआ है, तो ये कर सकता है। अदरवाइज इनसाइड द फॉरेस्ट आपके जितने भी डोमेन नेटवर्क्स होंगे, उनके जितने भी रिसोर्सेज हैं, ये सबको एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है। तो इस तरीके से नाउ एक होता है आपके पास, इसके बाद नेक्स्ट होता है, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल। जो नेक्स्ट आपका ग्रुप है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रुप। ठीक है। अब ये जो यूनिवर्सल ग्रुप स्कोप जो बनता है आपका, अब ये भी काम वैसे ही करता है जैसे आपका ग्लोबल काम करता है। मतलब दोनों तरीके से काम कर लेगा, मतलब डोमेन लोकल की तरह भी काम कर लेगा, मतलब डोमेन लोकल और ग्लोबल आपका कॉम्बिनेशन है आपका यूनिवर्सल। मतलब यूनिवर्सल क्या है? कॉम्बिनेशन है डोमेन लोकल और ग्लोबल का। ठीक है, मतलब ये लोकली भी काम कर लेगा और विद इन अ फॉरेस्ट भी इसके डोमेन नेटवर्क पे काम कर लेगा। अब बट इसका डिफरेंस, मतलब अब ये ग्लोबल और यूनिवर्सल में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपके पास एक आपको मिलता है एक आपको ना यूनिवर्सल ग्रुप मेंबरशिप मिलती है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, एक कह लो फीचर है आपका, ठीक है। यहाँ पे इस यूनिवर्सल ग्रुप्स में यूनिवर्सल ग्रुप मेंबरशिप मिलती है, कैशिंग, यूजीएमसी बोलते हैं उसको, यूनिवर्सल ग्रुप मेंबरशिप कैशिंग, यूजीएमसी। ठीक है, मतलब ये कहने का मतलब ये है इसका कि अगर आप मान लो आपका कोई मेंबर ऑफलाइन है, ठीक है, मतलब यूजर आपका ऑफलाइन है, तो भी हम उसको मेंबर बना सकते हैं इस ग्रुप का। तो मतलब इसमें कैशिंग रहती है आपकी, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो आपको ये फीचर प्रोवाइड करता है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रुप मेंबरशिप कैशिंग। ठीक है, तो हम वहाँ पे मेंबरशिप कैश, मतलब अगर आपका कोई यूजर है वो ऑफलाइन है या कह लो कि वो डिसेबल्ड है, उसके बाद में उसकी मेंबरशिप चेंज कर सकते हो दैट ऑफ यूनिवर्सल ग्रुप मेंबरशिप कैशिंग। तो जो आपका यूनिवर्सल जो स्कोप है आपका ग्रुप स्कोप, उसमें क्या फायदा हमें? हमें सिर्फ एक ही फीचर मिलता है यूजीएमसी का। ठीक है, अदरवाइज ग्लोबल और यूनिवर्सल दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है एक्सेप्ट दिस। यूनिवर्सल में आपको सिर्फ एक कह लो स्कोप, एक फीचर मिल जाता है, उसको बोलते हैं यूजीएमसी, दैट्स इट। ठीक है, फिर आगे ये कॉन्सेप्ट, ठीक है जी, मैं आपको दिखा दूंगा ग्रुप बना के, वो हम आगे देख लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक ठीक है, एक मिनट, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है? इसके बाद हमारे पास आता है एक होता है आपका डिफॉल्ट ग्रुप्स के नाम से, एक होता है आपका डिफॉल्ट ग्रुप्स जो आपके ऑटोमेटिकली कुछ ग्रुप्स बने होते हैं। ठीक है, डिफॉल्ट ग्रुप्स मतलब कौन से ग्रुप्स? जो आपके ऑटोमेटिकली ग्रुप्स बने होते हैं। ठीक है, किस पे? आपके ऑर्गेनाइजेशन पे, मतलब आपका जो ये है आपका, मतलब जो 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 डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल करते हो, ठीक है, तो उसमें क्या क्या डिफॉल्ट ग्रुप्स ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। जैसे आपका एक बनता है एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप्स के नाम से एक बन जाता है, ठीक है। एक बनता है आपके पास जैसे आपको मैं दिखाता हूँ बहुत सारे, तो मैं यहाँ पे आप चेक करूँ अपने सर्वर पे जाके, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे लॉग इन करते हैं, वो लॉग हुए, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आपका देखो बिल्ट इन का ऑप्शन आता है, बिल्ट इन ग्रुप्स का। बिल्ट इन मतलब डिफॉल्ट ग्रुप्स जो ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। अब देखो ये देखो इसमें आपको दिख रहा है कि बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं यूजर्स के अंदर भी, डीएनएस एडमिन, ठीक है, डोमेन एडमिन, ठीक है, डोमेन कंप्यूटर्स, डोमेन कंट्रोलर्स, डोमेन गेस्ट, डोमेन यूजर्स, ये सारे के यहाँ के बिल्ट इन ग्रुप्स हैं। ठीक है, ऐसे आप देखो एंटरप्राइज एडमिन, ठीक है, आपके ये ग्रुप पॉलिसी क्रिएटर ऑनर्स, ये सारे ग्रुप्स हैं जो ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। ऐसे आपके बिल्ट इन के अंदर भी आते हैं। देखो बिल्ट इन पे क्लिक करोगे और देखो आपके कितने सारे ग्रुप्स आते हैं जो आपके ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं डिफॉल्ट ग्रुप्स। ओके, तो ये आपके कुछ ग्रुप्स हैं जो ऑटोमेटिकली बन रहे हैं आपके पास।
ठीक है। तो आप इनका कह सकते हो, आप इनका यूज कर सकते हो फॉर डेलीगेशन। मतलब जैसे मान लो मुझे किसी पर्टिकुलर यूजर को कुछ परमिशंस प्रोवाइड करनी है या कुछ एडमिन रोल प्रोवाइड करना है। जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा यूजर है वो बैकअप ले सके, तो उसको हम बैकअप ऑपरेटर का बना देंगे मेंबर ग्रुप का। कोई मेरा यूजर है, मान लो वो मान लो मैं यहाँ पे गया, या मान लो मेरे पास यहाँ पे जैसे एक और है अकाउंट ऑपरेटर्स। तो इसमें क्या है, आपका जो यूजर आपका है वो यूजर अकाउंट्स वगैरह क्रिएट कर सकता है, यूजर अकाउंट्स और ग्रुप्स, यूजर अकाउंट्स एंड ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से बैठ के, अगर मैंने किसी यूजर को अकाउंट ऑपरेटर का मेंबर बना दिया। ठीक है। तो ये आपके क्या है, ये आपके कुछ बिल्ट इन ग्रुप्स हैं जिनके पास कुछ राइट्स होते हैं। ठीक है। तो इसमें आप जाके मतलब अगर आप चाहते हो कि आपको यूजर्स को कुछ वो प्रोवाइड करना है, क्या कह सकते हो, मतलब आपको आपके यूजर को कुछ एडमिन राइट्स प्रोवाइड करने हैं, तो हम यहाँ से बैठे कर सकते हैं। ठीक है। समझ में आ गया? ओके। तो ये कुछ आपके बिल्ट इन ग्रुप्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली बनते हैं, ये मैं खुद नहीं क्रिएट कर रहा, ये ऑटोमेटिकली बने हैं। ठीक है। ओके। तो ये ऐसे कुछ ग्रुप्स होते हैं आपके पास। फाइन। तो अभी अब इसके बाद मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, मैं आपको पर्टिकुलर दिखाता हूँ। अब ये तो आपके होगा ग्रुप्स का कंसेप्ट जो हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है। एक ऐसी होता है इसके अंदर ओयू का कंसेप्ट आता है आपके पास। ठीक है। ओयू, अब जो ओयू वाला कंसेप्ट है, ओयू भी आपका कंटेनर ही है। ठीक है। जैसे हमने ऊपर ऊपर पढ़ा ना कि आपका ग्रुप क्या कंटेनर है, पढ़ा ना ऊपर देखो कि ग्रुप्स क्या आपके कंटेनर है, ऐसे आपका जो ओयू है ये भी कंटेनर है। इट इज ऑल्सो अ कंटेनर। ठीक है। बट ये भी क्या करता है, ये भी कंटेन करता है, इट कंटेन्स यूजर्स एंड यूजर एंड कंप्यूटर अकाउंट्स। ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या आता है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। अब देखो डिफरेंस क्या आता है, आपका जो ग्रुप है आपका जो ग्रुप है वो दोनों में काम करता है। मतलब ये आपका काम करेगा किसमें, ये आपका डोमेन में भी काम करता है और ये आपका वर्क ग्रुप में भी काम करेगा। ठीक है। ये पहला, इसमें क्या होगा आपका ओयू ओयू काम करता है ओनली इन डोमेन नेटवर्क्स। ठीक है। ओनली इन डोमेन नेटवर्क्स, जो आपका जो ओयू है सिर्फ डोमेन नेटवर्क पे काम करेगा। अब मैंने आपको क्या बताया, ग्रुप के थ्रू हम क्या लगाते हैं, अप्लाई परमिशंस। जैसे मैंने आपको बताया देखो ऊपर, ये परमिशन लगाते हैं हम इसके थ्रू, और इसके थ्रू हम क्या लगाते हैं, पॉलिसीज। अप्लाई पॉलिसीज, पॉलिसीज ऑन यूजर एंड कंप्यूटर अकाउंट्स। ठीक है। अब पॉलिसीज किस पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, ग्रुप पॉलिसी की बात कर रहा हूँ यहाँ। ठीक है। मान लो आपने अपने यूजर्स को और कंप्यूटर अकाउंट्स को रेस्ट्रिक्ट करना है। मान लो मैं चाहता हूँ कि भाई जो मेरा यूजर है वो एग्जांपल ले लो, मान लो वो आपका कंट्रोल पैनल ओपन ना कर पाए। ठीक है। कंट्रोल पैनल ओपन ना कर पाए, कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल ना कर पाए। ठीक है। या कुछ कह लो आपकी कुछ सोशल वेबसाइट वगैरह एक्सेस ना कर पाए। ठीक है। कह लो कुछ और फीचर्स आपके विंडोज के वो एक्सेस ना कर पाए। ठीक है। रन कमांड एक्सेस ना कर पाए, ऐसे कुछ मैंने कह लो कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इंस्टॉल ना कर पाए, तो ऐसा कुछ मैंने करना है, तो हम किसका यूज करेंगे उसके लिए, ग्रुप पॉलिसीज। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक ओयू बनाऊंगा, ओयू के अंदर हम यूजर ऐड करेंगे एंड देन उसके बाद उस ओयू को पॉलिसी पे अप्लाई कर देंगे, ग्रुप पॉलिसी अप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा उस केस में, आपकी जो पॉलिसी है, ठीक है, मतलब आपका जो आपका ओयू है उसको मैंने पॉलिसी अप्लाई करेंगे, तो पॉलिसी का मतलब होगी आपकी जो भी उसके अंदर यूजर्स होंगे उस ओयू के अंदर, उन पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। ठीक है। एंड देन जो मैं पॉलिसी में लगाऊंगा, या मैं जो भी मेरे को मतलब प्रिवेंट करना है या अलाउ करना है, तो हम कर सकते हैं इसमें। ठीक है। तो ग्रुप का मतलब काम क्या होता है, अप्लाई परमिशंस, और ओयू का काम क्या होता है, अप्लाई पॉलिसीज। ये ध्यान रखना, ये दो चीजें। ग्रुप आपका डोमेन वर्क ग्रुप दोनों में काम करेगा, ओयू सिर्फ डोमेन में काम करता है, वर्क ग्रुप में काम नहीं करता। आपका ओयू, आप ओयू वर्क ग्रुप में क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है। अब देखो मैं आपको पर्टिकुलर दिखाता हूँ। ठीक है। दोनों का कंबाइन करके, अब देखो ऐसे मान लो
मेरे पास यहाँ पे कुछ यूजर्स हैं ऑलरेडी, मान लो मेरे पास यहाँ पे यूजर्स हैं इस तरीके से, यूजर 1 2 3 4, मेरे पास 4 यूजर्स ऑलरेडी हैं जो मैंने बनाए हुए हैं, राइट। आप देख सकते हो यहाँ पे देखो, मैं यूजर्स में गया, कहाँ पे मैंने ओपन किया, एक्टिविटीज कंप्यूटर ओपन किया, मैं यूजर्स में गया और मैंने यहाँ पे यूजर 1 2 3 4 ऑलरेडी बनाए हुए हैं, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, पहले हम ग्रुप बनाते हैं, एग्जांपल ले लो, तो हम मेरे को यहाँ पे ग्रुप क्रिएट करने हैं, तो यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा यूजर्स पे, न्यू पे जाऊंगा और ग्रुप बनाता हूँ। जैसे मान लो ये मेरा ग्रुप है, मैं ग्रुप बनाता हूँ, मान के चलो यहाँ हम 2 ग्रुप बनाते हैं, मान लो एक बनाते हैं IT एडमिन्स के नाम से, एक मैंने ग्रुप बना लिया, ठीक है। जो मैंने बनाया ग्लोबल और सिक्योरिटी दोनों, ठीक है। तो ये आपका ग्लोबल ग्रुप है और सिक्योरिटी में काम करेगा, सिक्योरिटी टाइप का ग्रुप है, ठीक है। ये आपका ग्रुप स्कोप देख रहे हो, दिखा रहा है वो डोमेन लोकल ग्लोबल यूनिवर्सल तीनों, तो हम ग्लोबल का यूज कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट, और ग्रुप टाइप क्या है, सिक्योरिटी। ओके कर देंगे इसको यहाँ पे। तो ये आपका देखो एक IT एडमिन्स के नाम से एक आपका ग्रुप बन गया। ऐसे ही ग्रुप बनाते हैं IT हेल्प डेस्क के नाम से, एग्जांपल ले लो, मैं एक ग्रुप पे गया, यहाँ बनाते हैं IT हेल्प डेस्क के नाम से, ठीक है। ऐसे ही देखो ग्रुप स्कोप क्या है, ग्लोबल, और सिक्योरिटी क्या आपकी ग्रुप टाइप की सिक्योरिटी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे 2 ग्रुप बन गए, एक बन गया IT एडमिन्स के नाम से, एक बन गया IT हेल्प डेस्क के नाम से, ठीक है। अब जो IT एडमिन्स है, मान लो उसको फुल कंट्रोल है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जो जिसको मेरे को IT एडमिन बनाना है, मैं क्या करूंगा, इस यूजर को उसके उस ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा। तो मान लो मेरा यूजर 1 है, मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे को यूजर 1 को IT एडमिन बनाना है, तो मेरे को इस यूजर को इस ग्रुप के अंदर ऐड करना है। 2 तरीके हैं, या तो मैं ग्रुप पे राइट क्लिक करूं और इसकी प्रॉपर्टीज पे जाऊं, ठीक है। यहाँ पे मेंबर्स में यहाँ पे मैं यूजर 1 को ऐड कर दूं, ऐड करके, ठीक है। और एक तरीका और कौन सा है कि भाई मैं यूजर पे जाऊं, यूजर 1 पे राइट क्लिक करूंगा, ऐड टू ग्रुप का ऑप्शन आएगा मेरे पास, ठीक है। ऐड टू ग्रुप का ऑप्शन आ गया, ये आपका खुल गया, देखो कह रहा है सेलेक्ट करो ग्रुप्स, आपने किसको ऐड करना है, मतलब किसको इस यूजर के अंदर, मतलब इस यूजर को किसका मेंबर बनाना है। तो लिखते हैं यहाँ पे IT, देन चेक नेम्स करो, तो आपको दोनों दिखा देगा, IT एडमिन्स और IT हेल्प डेस्क। मैंने एडमिन्स का बनाना है, यूजर 1 को ऐड मेंबर, ओके करेंगे यहाँ पे, ओके कर देंगे, तो देखो ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया आपका, ठीक है, डन। अब चेक करो एक बार, राइट क्लिक करो IT एडमिन्स पे, प्रॉपर्टीज पे जाओ, ठीक है, इसके मेंबर्स पे जाओ, तो यहाँ पे देखो आपको यूजर 1 एडेड दिखा रहा था, मतलब यूजर 1 आपका IT एडमिन ग्रुप का मेंबर है, ठीक है। नाउ ये हमारा काम हो गया। नाउ ऐसे ही सेम मैं करता हूँ, यूजर 2 को मैं IT हेल्प डेस्क का मेंबर बनाता हूँ, सेम चीज, राइट क्लिक करोगे यूजर 2 पे, ऐड टू ग्रुप, ठीक है। यहाँ से कर लो या फिर दूसरे तरीके से कर लेते हैं। मैं IT हेल्प डेस्क पे गया, इसकी प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, इसके मेंबर्स पे गए, यहाँ पे ऐड करेंगे यूजर को, तो यूजर का नाम है यूजर 2, चेक नेम्स कर लो, हो गया, ठीक है, डन, ओके कर देंगे, यहाँ पे यूजर 2 आ गया, अप्लाई करते हैं, ओके कर देते हैं। समझ में ग्रुप कैसे क्रिएट होता है, कैसे आपके यूजर्स ऐड होते हैं, ठीक है। 2 तरीके यूजर को ऐड करने के, या तो आप यूजर आपके ग्रुप की प्रॉपर्टीज पे चले जाओ, या फिर आप राइट क्लिक करो यूजर पे, ऐड टू ग्रुप करो और ग्रुप को ऐड कर दो, वहां पे ग्रुप का नाम दे दो, ठीक है। अब एक OU बनाते हैं, यहाँ पे एक OU बनाते हैं, न्यू पे जाएंगे, एक OU बनाते हैं, ये देखो ये आपका आ रहा है OU का ऑप्शन। अब देखो OU आप कहाँ से बनाते हो, अगर मैं राइट क्लिक करूँ यूजर्स पे और यहाँ पे न्यू पे जाऊँ, तो मेरे को यहाँ पे देखो OU का ऑप्शन दिखता नहीं है, वी नॉट एबल टू क्रिएट OU विद द हेल्प ऑफ यूजर्स। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने डोमेन पे राइट क्लिक करना पड़ेगा, डोमेन के नेम पे, abc.com में डोमेन का नाम है, यहाँ पे न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे देखो आपको OU का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका OU का नाम, तो मान लो ये मेरा IT OU हो गया एग्जांपल, ठीक है। और इसमें एक ऑप्शन दिखा रहा है प्रोटेक्ट कंटेनर फ्रॉम एक्सीडेंशियल डिलीशन, तो मैंने इसको चेक कर दिया, तो मैं इस OU को डिलीट नहीं कर पाऊंगा, आपको दिखाता हूँ, देखो मैंने इसको चेक कर दिया, ओके करेंगे यहाँ पे। अगर मान लो मेरे को इस OU को डिलीट करना है, तो मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसको डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, तो ये डिलीट नहीं होगा, देखो क्या बोल रहा है मुझे, ये बोल रहा है कि भाई आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द ऑर्गेनाइजेशन यूनिट नेम्ड IT OU, मैं बोलूंगा यस, तो ये से मुझे एरर दिखा दिया। एरर क्या दिखाया कि you don't have sufficient privileges to delete IT OU और this object is protected from accidental deletion। तो मतलब ये आपका जो ग्रुप है वो, सॉरी ये आपका जो OU है वो डिलीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डिलीट नहीं होगा, डिलीट अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हो, ठीक है।
इसको कर दो ओके। तो ये आपका एक बन गया ITOU के नाम से, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मुझे जो मेरे जो ग्रुप्स हैं, जो मैंने तो 2 ग्रुप्स बनाए हैं, मुझे इसको इसके अंदर ऐड, मतलब मुझे क्या करना है इस ITOU पे, ठीक है, फुल कंट्रोल देना है उन ग्रुप्स को, ताकि भाई जो मेरे यूजर है, मान के चलो जो मेरा यूजर है, यूजर 1 और यूजर 2, ठीक है, या कह लो कि ठीक है आपको बताता हूँ, इसमें आपका ये आपका ITOU बन गया, ठीक है। अब यूजर पे जाओगे एक बार और ग्रुप्स पे देखो, यहाँ पे देखो आपका, अगर मैं ग्रुप्स पे आता हूँ, IT एडमिन्स प्रॉपर्टीज, ठीक है, देखो यहाँ पे सिक्योरिटी का ऑप्शन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी का ऑप्शन नहीं है। तो अगर मान लो मुझे अपने यूजर 1 को फुल कंट्रोल देना है, ठीक है, ITOU पे, मैं चाहता हूँ कि भाई जो मेरा यूजर 1 है, जो IT एडमिन का पार्ट है, वो मेरे ITOU को मैनेज कर सके, मतलब मान लो उसके अंदर कोई यूजर ऐड करने कर सके, ठीक है, या कोई मेरे कोई मेरे को सब OU बनाना है ITOU के अंदर, वो बना सके, ठीक है, इस तरीके से। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे ITOU पे मतलब सिक्योरिटी पर जाके करना पड़ेगा। मैं राइट क्लिक करता हूँ इसके ऊपर और प्रॉपर्टीज पे जाऊं, तो देखो यहाँ पे भी आपके पास क्या सिक्योरिटी का ऑप्शन नहीं आ रहा अभी। अब मेरा टास्क क्या है, मेरा टास्क क्या है कि भाई जो मेरा यूजर 1 है, जो मेरे IT एडमिन का मेंबर है, वो इस ITOU को मैनेज कर पाए, मैं ये चाहता हूँ, ठीक है। बट इसमें प्रॉपर्टी का ऑप्शन तो नहीं आ रहा, ये कह लो कि इसको सिक्योरिटी का ऑप्शन तो नहीं आ रहा। तो अब इस केस में क्या करेंगे हम, अगर आपको यहाँ पे ऑप्शंस नहीं मिलते तो आप क्या करो, अभी तक समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ दोनों को, ठीक है। तो अभी मेरा टास्क ये है कि भाई जो मैंने IT एडमिन का जो मेरा जो मेंबर है यूजर 1, मुझे उसको राइट्स देने हैं कि भाई वो ITOU को मैनेज कर पाए। तो हम कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पे आप ऑप्शन नहीं आ रहा मुझे सिक्योरिटी का, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे व्यू पे जाएंगे और यहाँ पे हम एडवांस फीचर को क्लिक कर देंगे, ठीक है। और देखो अब यहाँ पे ITOU पे जाओ, राइट क्लिक करो, इसकी प्रॉपर्टीज पे जाओ, अब देखो आपके यहाँ पे सिक्योरिटी का ऑप्शन आ गया, ठीक है, सिक्योरिटी पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे मैं अपने ग्रुप को ऐड कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई जो मेरा IT एडमिन की जो यूजर्स हैं, वो सब इस ITOU को मैनेज कर सके, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ग्रुप को ऐड कर लिया, देखो IT एडमिन्स को मैंने ग्रुप को ऐड कर लिया और इसको यहाँ पे फुल कंट्रोल, ठीक है। या तो अब यहाँ से दे दो इस तरीके से, एक ये तरीका है, ठीक है। एक तरीका और कौन सा है, आप डेलीगेशन प्रोवाइड, वो आपको बता दो, दूसरा तरीका बताता हूँ, ठीक है। एक तरीका ये हो गया कि आपने क्या किया, आपने ITOU की प्रॉपर्टीज पे गए, सिक्योरिटी पे क्लिक किया और यहाँ पे अपने ग्रुप को ऐड कर दिया, और जो आपने फुल कंट्रोल देना है, फुल कंट्रोल मतलब क्या है कि ये भाई इसको रीड भी कर पाएगा, राइट भी कर पाएगा, ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर पाएगा इस OU के अंदर, रीड भी कर पाएगा, सब कुछ कर पाएगा, ठीक है। इसको मैंने कर दिया अप्लाई। तो अब देखो IT एडमिन ग्रुप का जो भी अब IT एडमिन ग्रुप का का मेंबर होगा, वो इस ITOU को मैनेज कर सकता है, ठीक है। वो करते हैं इसमें, आ समझ में अभी तक, ठीक है। अब एक तरीका और कौन सा है, इस पे डेलीगेशन प्रोवाइड करना, मतलब इस पे राइट्स प्रोवाइड करने का। आप राइट क्लिक करो इसको, इस पे देखो ऑप्शन आता है डेलीगेशन कंट्रोल का, आप यहाँ से भी वही सेम काम कर सकते हो। डेलीगेशन कंट्रोल पे जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप नेक्स्ट करो, अब यहाँ पे आपको वही बोल रहा है कि भाई यूजर ग्रुप को ऐड करो, जिसको आपने परमिशंस देनी है इस पर्टिकुलर ITOU पे। अब मैं ऐड करता हूँ, मान लो मैं दूसरा वाला ऐड करता हूँ, मेरा था एक हेल्प डेस्क वाला, ठीक है। अब मैं हेल्प डेस्क वाले को बोलता हूँ कि भाई ये सिर्फ रीड कर पाए इसको, दैट्स इट, और कुछ ना कर पाए, इसको सिर्फ रीड परमिशन मिले इस ITOU पे, ठीक है। जो भी इस पर्टिकुलर ग्रुप का मेंबर होगा यूजर, वो सिर्फ इस IT ग्रुप को ITOU को क्या कर पाएगा, सिर्फ रीड कर पाएगा। नेक्स्ट करोगे यहाँ पे कस्टम पे जाओगे, कस्टम डेलीगेट, ठीक है। और यहाँ पे मैं करेंगे ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन डेलीगेट कंट्रोल टू ऑब्जेक्ट, ये वाले पे IT पे OU पे जो भी इस पे आप करना चाह रहे हो, एंड देन इसके बाद यहाँ पे आप डिफाइन कर दो रीड, आई वांट रीड ओनली, रीड परमिशंस, दैट्स इट। मतलब IT का जो हेल्प डेस्क का जो ग्रुप है, उसको मैं क्या दे रहा हूँ, ITOU पे रीड परमिशन। अब मान लो कि भाई IT हेल्प डेस्क में 5 यूजर्स हैं, तो पांचों के पांचों यूजर्स सिर्फ इस ITOU को रीड कर पाएंगे, उसको मॉडिफाई या डिलीट कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कर लो और फिनिश कर लो। तो ये तरीका है, या तो मैं क्या करूं, ITOU की प्रॉपर्टीज में चला जाऊं और सिक्योरिटी पे चला जाऊं, तो देखो यहाँ पे आपको दिखाई देगा IT एडमिन्स को मैंने फुल कंट्रोल दिया हुआ है और IT हेल्प डेस्क को सिर्फ रीड की परमिशन दी हुई है,
देखो ऐड हुआ ना यहाँ पे, तो मैंने दो तरीके यूज किए। पहला तरीका क्या है, आप IT OU की प्रॉपर्टी में जाओ, सिक्योरिटी में जाओ, वहां पे जाके आप अपने ग्रुप मैनेजर को ऐड कर लो और उसको परमिशन दे दो। सेकंड तरीका क्या है, आप OU पे राइट क्लिक करो, डेलीगेशन कंट्रोल पे क्लिक करो और वहां पे आप जाके यूजर को ऐड करके उसको परमिशन दे सकते हो। ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम ग्रुप के थ्रू हम कैसे परमिशन डिफाइन करते हैं OU पे। ठीक है, तो अब मान लो ये आपका कंसेप्ट हो गया। ठीक है, जो मेरा IT एडमिन ग्रुप है उसको मैंने फुल कंट्रोल दे दी और जो मैंने IT हेल्प डेस्क का मेरा उसको मैंने सिर्फ रीड की परमिशन दी। ठीक है, अब इसको करते हैं ओके। ठीक है जी, अब मुझे टेस्टिंग करनी है। अब देखो अभी तक मेरा जब मैं यूजर्स पे जाऊं तो मेरा IT एडमिन का पार्ट कौन है, IT एडमिन का बंदा कौन है मेरे पास, तो चेक करो एक बार। मेंबर्स पे जाओ तो यूजर 1 इज अ पार्ट ऑफ IT एडमिन, मतलब यूजर 1 के पास राइट्स है कि वो IT OU को प्रॉपर मैनेज कर सकता है। ही हैज फुल कंट्रोल ऑन IT OU। इसका मतलब तो ये हुआ ना, यही किया मैंने अभी तक। क्लियर है? ठीक है, और इसका मतलब सेकंड चीज क्या है, आपका जो IT हेल्प डेस्क है उसका पार्ट कौन है, यूजर 2। मतलब यूजर 2 के पास क्या है, सिर्फ रीड परमिशन है। वो IT OU को मैनेज नहीं कर सकता, सिर्फ रीड कर सकता है उसके उसको सिर्फ, दैट्स इट। उसको राइट नहीं कर सकता, मॉडिफाई नहीं कर सकता, क्रिएट नहीं, कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ रीड कर पाएगा। ठीक है, तो चेक करते हैं। चलो अब देखो अब मेरे को इन दोनों यूजर्स को क्या करना है, मतलब यूजर 1 और यूजर 2 को मुझे डायरेक्टली सर्वर पे लॉगिन करना है। मैं कर पाऊंगा? एनी आइडिया? अभी देखो मैं PDC पे हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली लॉगिन करूँ अपने यूजर से, मैं कहाँ पे क्या साइन आउट करते हैं यहाँ से और अब यहाँ पे लॉगिन करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजर 1 से करते हैं। पहले पासवर्ड देते हैं ABC, इसका पासवर्ड @123। अब देखो मुझे यहाँ पे एक एरर दिखा रहा है, ये एरर क्यों आ रहा है, आइडिया इसके बारे में आपको? ये कह रहा है साइनिंग मेथड आप जो ट्राई कर रहे हो वो नॉट अलाउड है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि बाय डिफॉल्ट आपका जो यूजर है, ठीक है, वो डायरेक्टली लॉगिन नहीं कर सकता सर्वर। ये आपके राइट्स नहीं होते यूजर्स को। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर, जो आपका डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर है, जो आपका एंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर है, या कोई और एडमिनिस्ट्रेटर है, DNS एडमिनिस्ट्रेटर है, कोई और एडमिनिस्ट्रेटर है, सिर्फ वो ही आपके सर्वर्स पर डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। बट अगर मैं यूजर की बात कर रहा हूँ तो यूजर आपका सर्वर पे डायरेक्टली लॉगिन नहीं कर सकता। एक स्टैंडर्ड यूजर, उनके पास राइट्स नहीं होते बाय डिफॉल्ट। तो अगर आप चाहते हो कि भाई मेरा तो यूजर 1 और 2 है, ये लॉगिन कर पाए, क्या करोगे उसके लिए? उसके लिए मुझे इनको राइट्स देने पड़ते हैं। ठीक है, लॉग ऑन लोकली के राइट्स देने पड़ते हैं मुझे इनको। क्या करोगे, क्या कौन से राइट्स लोगे? लॉग ऑन लोकली। ठीक है, अगर मैं इनको लॉग ऑन लोकली मैं ऐड कर दूंगा तो क्या होगा, आपका जो यूजर है, जिस यूजर को मैं ऐड करूंगा उसके उस पॉलिसी के अंदर वो यूजर आपका एक्सेस कर पाएगा डायरेक्टली सर्वर पे बैठ के लॉगिन कर पाएगा। समझ आया? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो अभी मैं एडमिन स्टेटस से आ रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम पासवर्ड देते हैं। अब देखो मैं अभी एडमिन से लॉगिन हुआ। अब देखो स्टार्ट पे जाओगे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे देखो मैं एडमिन स्टेटस से लॉगिन हुआ हूँ। ठीक है, अब मेरे पास क्या होती है, दो पॉलिसी बनती है, डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी और डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी। ये आपकी दो पॉलिसीज ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। ठीक है, मैं इन पॉलिसी के थ्रू जाके अपने यूजर्स को राइट्स दूंगा। ठीक है, ताकि मेरे यूजर डायरेक्टली लॉगिन कर सके सर्वर्स पे। देखो कैसे करते हैं, स्टार्ट पे जाओगे, यहाँ पे एडमिन टूल्स पे आओगे, यहाँ पे ग्रुप पॉलिसी का ऑप्शन आता है आपके पास, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, इसको ओपन कर लेना। ठीक है, देखो ये आपका ऐसा रहेगा बाय डिफॉल्ट, ऐसा रहता है बाय डिफॉल्ट है। इस तरीके से आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो एक आपकी आ रही है डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी, और एक अगर आप इसमें जाओगे डोमेन कंट्रोलर्स के अंदर, इसमें आएगा डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी। इन दोनों पॉलिसीज के अंदर मुझे यूजर्स को ऐड करना है। कौन सी पॉलिसी में? अलाउ लॉगिन लोकली सेटिंग्स में ऐड करना है। ठीक है, तो मैं पहले डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी पे जाऊंगा। ठीक है, इस पर राइट क्लिक करके इसको एडिट करूंगा। अब देखो यहाँ पे आपका क्या खुल गया, ग्रुप पॉलिसी एडिटर खुल गया, जहां से हम ग्रुप पॉलिसी को एडिट कर सकते हैं। ठीक है,
कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में पॉलिसीज, विंडो सेटिंग्स डबल क्लिक, सिक्योरिटी सेटिंग्स में डबल क्लिक करूंगा और इसके बाद लोकल पॉलिसीज डबल क्लिक, यूजर राइट असाइनमेंट डबल क्लिक। यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में आएगा अलाउ लॉग ऑन लोकली का ऑप्शन आ रहा है, अलाउ लॉग ऑन लोकली। देखो यहाँ पे भी कोई कुछ डिफाइन नहीं है आपकी सेटिंग्स। इस पर राइट क्लिक करो, इसकी प्रॉपर्टीज पे जाओ, यहाँ पे इसको चेक करोगे और यहाँ पे अपने एडमिनिस्ट्रेटर को और दोनों यूजर को जिनको आपको लॉगिन कराना है आपके सर्वर पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ब्राउज करो, एडमिनिस्ट्रेटर देना मेरे को जरूरी है, विदाउट एडमिनिस्ट्रेटर मैं इन दोनों को ऐड नहीं कर सकता, ठीक है। तो पहले मुझे एडमिनिस्ट्रेटर को ऐड करना होगा, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। इसके आपका एडमिनिस्ट्रेटर, इसके बाद यूजर, यूजर 1 चेक नेम्स करो, उसके बाद ऐसे यूजर 2 चेक नेम्स करो, ठीक है। तो मैंने तीनों को ऐड कर लिया, एडमिनिस्ट्रेटर को, यूजर 1 को 2, ओके करेंगे यहाँ पे और ओके। देखो आपके तीनों ऐड हो गए, एडमिनिस्ट्रेटर, यूजर 1, यूजर 2। मैंने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर ऐड क्यों किया, क्योंकि अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटर ऐड नहीं करता तो मैं यूजर 1, 2 को ऐड नहीं कर पाता। इट्स मैंडेटरी टू फर्स्ट ऐड एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। अब अप्लाई करोगे यहाँ पे तो मेरे को एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप को भी ऐड करना पड़ेगा। देखो मेरे को बोल रहा है एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप को भी ऐड करना पड़ेगा आपको, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे ब्राउज करोगे, यहाँ पे हमारे पास एक एडमिनिस्ट्रेटर का ग्रुप भी है, सॉरी स्पेलिंग गलत है, एडमिनिस, ठीक है। इसको चेक नेम्स करोगे, यहाँ पे आपका ग्रुप है एडमिनिस्ट्रेटर्स के नाम से, ठीक है। तो इनको भी ऐड कर लिया आपने, ठीक है। अभी दोनों एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप को और यूजर 1, 2 को दोनों को अप्लाई और ओके, ठीक है। आपकी ऐड हो गए। सेम काम आप कहाँ पे करोगे, दूसरी वाली पॉलिसी पे। ये भी काम हमने किया था डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी पे, अब करेंगे डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी पे। यहाँ पे आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑलरेडी ऐड होंगे, मुझे सिर्फ यूजर्स को ऐड करना है। तो राइट क्लिक करेंगे, एडिट करेंगे, सेम पाथ, पाथ कौन सा आपका, यू नो दैट, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में पॉलिसीज, विंडो सेटिंग्स, सिक्योरिटी सेटिंग्स, लोकल पॉलिसीज, यूजर राइट असाइनमेंट। यहाँ पे देखो अलाउ लॉग ऑन लोकली का ऑप्शन आ रहा है, इसकी प्रॉपर्टीज पे जाओ, यहाँ पे देखो आपका एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑलरेडी ऐड है, मुझे सिर्फ यूजर को ऐड करना है, दैट्स इट। तो यूजर 1 चेक नेम्स, यूजर 2, ठीक है। इसके बाद चेक नेम्स, तो दोनों यूजर मेरे ऐड हो गए, यूजर 1, यूजर 2, ओके करेंगे यहाँ पे एंड ओके कर देंगे, ठीक है जी। हो गया, 1 और 2 दोनों ऐड हो गए, अप्लाई, ओके डन। अब ये आपकी पॉलिसीज है, तो पॉलिसी को अप्लाई होने के लिए बाय डिफॉल्ट इसकी टाइमिंग होती है 120 मिनट्स की होती है, मतलब 2 घंटे लगते हैं इसको अप्लाई होने के लिए। तो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इसको फोर्सफुली अप्लाई भी कर सकता हूँ एक कमांड के थ्रू। तो इसको क्लोज करो, यहाँ पे CMD पे आ जाओ, यहाँ लिखो CMD, यहाँ पे कमांड लिखो GP अपडेट, GP अपडेट /force, ये सिंटैक्स है /force, ठीक है। /force, ठीक है। एंटर करोगे यहाँ पे, तो ये करेगा आपका, ये आपकी देखो अपडेटिंग पॉलिसी अपडेटिंग शुरू की है, हो गया अपडेट। कंप्यूटर पॉलिसी अपडेट इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड, ठीक है। तो आपका ये जो पॉलिसी है वो अपडेट हो चुकी है, यूजर पॉलिसी भी अपडेट कर दी इसने, कंप्यूटर पॉलिसी अपडेट कर दी, ठीक है। एग्जिट कर दो, आप देखो लॉगिन करके देखो, स्टार्ट पे जाओ, साइन आउट, लॉगिन मुझे किसको करना है, लॉगिन मुझे करना है यूजर 1 से। अब पहले यूजर 1 से करके देखते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। अब यहाँ पे आओगे अदर यूजर, यहाँ पे यूजर 1 लिख दो सिंपल और आप पासवर्ड दे दो जो आपका पासवर्ड है यूजर 1 का, और ओके करो। अब देखो आपका यूजर 1 लॉगिन हो रहा है, हो गया। इससे पहले नहीं हो रहा था ना, क्योंकि मैंने इसको अब अलाउ लॉग ऑन लोकली के राइट दे दिया, ठीक है। अब देखो अब मेरा यूजर 1 किसका पार्ट था, कौन बताएगा, किस ग्रुप का पार्ट था वो, IT एडमिन का था, मतलब इसको राइट्स होंगे ITOU पे मैनेज करने के लिए, राइट, ठीक है। चेक करते हैं, करो चेक एक बार। अब अगर हो गया वही ओपन करोगे तो वही रन पे लिखो यहाँ पे DSA.MSC टू ओपन एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स, ओके। अब इस बार आपसे मांग रहा है, पहले बोला क्रेडेंशियल बताओ आपने किस पर्टिकुलर यूजर अकाउंट्स के थ्रू ओपन करना है, तो मैंने कहा मेरे को यूजर 1 के थ्रू ओपन करना है, ठीक है। और इसको कर दोगे यस। ये क्यों पूछ रहा है आपसे, क्योंकि आप यूजर 1 से लॉगिन कर रहे हैं,
वो आपका एडमिन नहीं है, उसको सिर्फ एक ही चीज पे राइट है, ITOU, ठीक है। तो इसको यस करो। तो देखो ये आपका, इसलिए आपका क्या ओपन कर देगा, ये देखो ओपन कर दिया इसने, ठीक है। अब मैं राइट क्लिक करता हूँ, ITOU पे राइट क्लिक करो और देखो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। न्यू पे जाओगे, देखो सारे ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास। मैं इसके अंदर ग्रुप क्रिएट कर सकता हूँ, इसके अंदर यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। और मान लो अगर मुझे एक OU और बनाना है इसके अंदर, मान लो मेरा हो गया सब OU, सब ITOU के नाम से मैं वो भी बना सकता हूँ। देखो यहाँ पे ओके बन गया, क्योंकि मेरे यूजर वन को क्या है, फुल राइट्स है, वो कर सकता है। अब ऐसे देखो, अगर मैं इसको क्लोज करूं और साइन आउट करूं और साइन इन करूं किससे, यूजर 2 से, ठीक है। वो किसका पार्ट है आपका, यूजर 2? ITLS का। हाँ जी, तो उसके पास राइट्स नहीं है, उसका रीड्स के राइट्स है, राइट, ठीक है। उसका रीड परमिशन है। अब चेक करो वो कर पाएगा मॉडिफिकेशन। लॉगिन करते हैं, ठीक है। लॉगिन हो रहा है मेरा यूजर 2, लॉगिन हो गया। अब क्या करोगे, यहाँ पे देखो चेक करो, स्टार्ट पे जाओ, हम किससे लॉगिन है अभी, यूजर 2 से लॉगिन, ठीक है। ओके नाउ अब यहाँ पे आ जाओ, राइट क्लिक करो, इस पे रन पे जाओ, वही ds.msc ओपन करेंगे, एक्टिविटी यूजर कंप्यूटर्स। वही आपसे पूछेगा क्रेडेंशियल्स दो भाई, किससे लॉगिन करना आपने, तो यूजर 2 और इसका पासवर्ड, ठीक है। और आप देखो देखो ये सिर्फ रीड कर पा रहा है। अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करने की कोशिश करूँ, देखो मेरे को न्यू का ऑप्शन नहीं आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा ना। जब मैंने यूजर 1 से लॉगिन किया था, मेरे को वहाँ पे न्यू का ऑप्शन आ रहा था, तो मैंने वहां से क्या कर दिया, आपका यूजर अकाउंट आपका मतलब OU बना लिया था, OU करता है OU बना लिया था। अब मान लो अगर मैं इसको डिलीट करने की कोशिश करूँ, मान लो अगर मैं मेरा जो सब OU है, इसको मैं राइट क्लिक करके डिलीट करने की कोशिश करूँ, ठीक है। ये मेरे को बोल रहा है कि डू यू वांट टू डिलीट दिस, बोलूंगा यस, तो देखो मुझे एरर दिखा दिया, यू डोंट हैव सफिशिएंट प्रिविलेजेस, ठीक है। और मैं वो काम भी नहीं कर सकता, इसको वो हटा भी नहीं सकता। अगर मैं राइट क्लिक करूँ इसके, मान के चलो इसकी प्रॉपर्टीज पे जाऊँ, तो यहाँ देखो मुझे, चलो मैं यहाँ पे एडवांस करके देखता हूँ, यहाँ पे व्यू पे क्या, एडवांस फीचर्स पे क्या। अब चेक करते हैं, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज पे जाते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे आते हैं, तो देखो मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा, मैं ये आपका ऑप्शन अनहाइड हो गया, मतलब मैं इसको हटा भी नहीं सकता, मैं इसको मॉडिफाई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास क्या है, ठीक है। अब हालांकि मैंने जो परमिशन लगाई थी वो ITOU पे लगाई थी। अब ITOU आपका, अब हालांकि जो परमिशन आपकी लगी है वो सब ITOU पे लग चुकी है, क्योंकि ITOU से परमिशन क्या हो गई, राइटेंस हो गई है, क्योंकि ITOU आपका पेरेंट है सब OU का, सब OU आपका पार्ट आपका IT का, इसलिए। अब देखो सेम काम अगर ITOU पे भी करूँ मैं, प्रॉपर्टीज पे जाके, इसके ऑब्जेक्ट्स पे जाके, तो देखो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। सिक्योरिटी पे जाऊंगा तो हमें वहां भी कुछ नहीं कर सकता, देखो ऐड का ऑप्शन हाईलाइट नहीं, रीड आउट ऐड का ऑप्शन है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है आपके। तो अगर आप चाहते हो कि मुझे परमिशंस देनी है OU पे विद द हेल्प ऑफ यूजर्स और ग्रुप्स को, तो हम दे सकते हैं, ठीक है। ठीक है जी, समझ में आ गया, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए यहीं तक, ओके।